घूम रहे हैं कि भाई यह सरना कोड सरकार लागू करे। अच्छी बात है, आदिवासियों के लिए हितैषी है, सोच रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन आधे बात ये लोग कर रहे हैं। हम उन लोगों से चाहेंगे काम को पूरा करना चाहिए, अधूरा काम नहीं करना चाहिए। अधूरा काम करेंगे तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। पूरा क्या करना चाहिए, मैं यही आप सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं। क्योंकि 2011 के बाद तो कोई सेंसस नहीं हुआ। 2011 में सेंसस हुआ था आखिरी, उसके बाद सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाला है। तो 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना में झारखंड की जो कुल आबादी रही है 3,29,88,134। कुल आबादी झारखंड की 3,29,88,134। उसमें आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,42। आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,042। यानी कुल आबादी का 26.20% आबादी ये बनता है। उस समय झारखंड में ईसाई की आबादी 14,18,608, यानी 86,45,042 में से 14,18,608 ईसाई बने थे। उसमें भी हमने थोड़ा सा जांच किया तो लगभग आदिवासी समाज से ही ये 95% बने हुए, 5% दलित है, बाकी और लोग हैं। यानी इसको कह सकते हैं कुल आदिवासी की आबादी का 15.48%, आदिवासी की आबादी का जो 86,45,042 के आबादी का 15.48% आबादी क्रिश्चियन बन चुके हैं। उसको आगे अगर आप जातिवार थोड़ा देखेंगे, जो प्रमुख जातियां हैं झारखंड में, जैसे उरांव है, तो उरांव में से 26% लोग ईसाई बन चुके हैं। मुंडा, उसमें पातर मुंडा वगैरह सब जुड़ा हुआ है, 33% ईसाई बन चुके हैं। संथाल 0.85%, यानी लगभग 1% से थोड़ा कम है। 2011 का सेंसस है। वो 2.14% ईसाई बन चुके हैं। खड़िया 67.92%, 67.92% ईसाई बन चुके हैं। मैं सरकार से, कांग्रेस पार्टी भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, दोनों प्रदेश में उनकी सरकार, अगर ये मुंडा उरांव संथाल खड़िया सब बन जाएगा क्रिश्चियन, तो फिर सरना लिखेगा कौन? सरना तो वही लिखेंगे ना जो मारांग गुरु को मानते हैं, जो जायर को मानते हैं, जो सरना माँ को मानते हैं, जो सिंह बोंगा को मानते हैं। जब जो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं। इसीलिए पिछले रघुवर दास जी की सरकार ने यहां पर एक विधायक लाए थे, धर्मांतरण, क्या कहते हैं, धर्म स्वतंत्र विधायक। यानी कहने का अर्थ है कि आज जो लोग तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, सरकार को उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए।
अगर उसकी वो इंतजाम नहीं करते हैं तो फिर सरना कहाँ बच जाएगा? फिर तो सारे लोग जो क्रिश्चियन बन जाएंगे वो अपने आप को तो सरना नहीं लिखेंगे। अब 67% खड़िया जो बन गए ट्राइबल ईसाई, वो सरना कहाँ लिखेंगे? 33% मुंडा जो बन गए क्रिश्चियन, वो सरना कहाँ लिखेंगे? 26% ईसाई जो बन गए उराव, वो कहाँ सरना लिखेंगे? भाई वास्तव में अगर सरना के लिए वो सरकार चिंतित है, अगर सरना के लिए सरकार चिंतित है तो उनको ये काम करना चाहिए। तो वो काम तो नहीं कर रहा है, तो ये झूठ मूठ का ये राजनीति हथकंडा अपना करके यहां से वहां घूम रहे हैं। इसलिए हम सरकार में बैठे हुए हैं, दोनों ही दल बड़ा जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए मैं दोनों ही दलों से मैं यही कहूंगा कि यार ये जो सेंसस में आपको बताया आज से 15 साल पहले की है, 2011 अंतिम सर्वे, बाद में फिर सर्वे अभी होने वाला है, तो फिर किसका कितना आबादी होगा तो आपको यह पता चल जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसीलिए हम हेमंत सोरेन जी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ जो 30-32 जातियां हैं, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो आस्था है, उनकी जो विश्वास है, वो समाप्त नहीं हो, उसको बनाए रखे, उसके लिए सरकार को प्रयास करनी चाहिए। और मेरे ओर से जो विषय था मैंने आपके समझ रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषय पर आइए। वो कल मैंने लिख दिया है चिट्ठी, आप उनसे ले लीजिएगा। क्या हमने कहा ना कि हम तो सरना को दिल से मानते हैं और जो करना होगा करेगी सरकार। लेकिन मैं कहा कि असल जो समस्या है, आज मुंडा हो, उराव हो, संथाल हो, खड़िया हो, आपको मैंने पूरा, आप सब लोग ये सेंसस को देख सकते हो, कोई मैंने अपने निकाला नहीं है। और ये सर्वे उस समय हुआ है जिस समय कोई देश में बीजेपी की भी सरकार नहीं थी। मैं वो आंकड़ा आपके समझ मैंने थोड़ा सा रखा। 2-4 सवाल ये है कि थोड़ा होमवर्क कर ले, बता है सरकार को डीसी को क्या होता है, सरकार था आदिवासी पर क्या क्या लगभग कोई कानून बनाए। अरे मैं होमवर्क, सरकार तो उसी काम के लिए बैठे हुए हैं, सरकार उसी के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना। हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं? हमने तो कहा कि सरकार को जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रही है। तभी सरना तभी बचेगा जब लोग ईसाई नहीं बनेंगे। जब ईसाई बन जाएगा मुंडा, ईसाई बन जाएगा संतान, ईसाई बन जाएगा उराव, फिर सरना बचेगा कहाँ? दूसरी बात, सरकार के साथ आप डेवलप करा सकते हैं जो ये सीटेट के बाद हुआ कि सरकार को नाम देगा, सब देगा। अरे वो बाद का चीज है, वो यहाँ की चीजें नहीं है ना। हमने तो यहाँ सरकार जो कर रही है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in